नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। बिहार में जैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शुरू होते हैं उससे पहले स्टूडेंट्स के मन में ये बड़ा सवाल आ जाता है कि इस परीक्षा देने से पहले प्रश्न पत्र लीक ना हो जाए, और क्योंकि कई साल से ये समस्या दिखती आ रही है। बीएसएससी सीजीएल 3 में देखने को मिला, उसके बाद बीपीएससी ने इसमें काफ़ी सुधार लाया, पारदर्शी तरीके से परीक्षा हुआ। लेकिन फिर कुछ ही महीने पहले की बात कर ले तो सिपाही भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसमें परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गए और कई सारे लोगों की धांधली सेटिंग की बातें सामने आई, तो इसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए। जिला से भी कई ऐसे प्रश्न पत्र लीक होने की बातें सामने आई। इसको लेकर के मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि क्या कुछ हुआ और क्या आगे किस तरह की कार्रवाई होगी। साथ ही साथ एक बड़ा जो अपडेट सामने आया है, उन्होंने संदेह जताया है कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने। जो हम लोग पता होगा कि मेरी अध्यक्षता में ही एक एसआईटी का गठन हुआ है। यहाँ पे सीएसपीसी के जितने भी मामले हुए हैं, प्रारंभिक रूप से जितने भी 74 केसेस को हम लोगों ने जो विभिन्न जिला में हुए थे उनका हम लोगों ने अनुसंधान का कार्यभार संभाल लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने ऐसे केसेस को चिन्हित किया है जिसमें संगठित गिरोह का कुछ न कुछ उसमें फुटप्रिंट हम लोगों को नजर आ रहा है। तो जितने भी जिला में केसेस हुए हैं उनके हम लोगों ने रिकॉर्ड मंगवा लिए हैं और फर्स्ट स्क्रूटी हम लोगों ने की है, क्योंकि पहले जितनी भी गिरफ्तारियां हुई थी, लगभग 150 गिरफ्तारियां जो हुई हैं सभी मामलों में, वो सभी अब जुडिशियल कस्टडी में और जिला से गए थे। तो तकरीबन 15 ऐसे केसेस को चिन्हित किया जिसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें हम लोगों ने जो अभियुक्त जेल में गए हैं उनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए हम लोग रिमांड्स की एप्लीकेशन संबंधित न्यायालय में मूव किए हैं। तो जैसे ही पहला स्टेप यही होगा कि उनकी हम लोग कस्टोडियल इंटेरोगेशन करेंगे, रिमांड लेके इंटेरोगेशन करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग इन्वॉल्व नहीं थे, जिला स्तर पर इन्वॉल्व नहीं थे। आर्थिक अपराध इकाई में मात्र एक केस हुआ था। दूसरा, जितना भी डिजिटल एविडेंस, जितने भी मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस, सभी जिला में जहां जहां पे भी जब्त हुए, तो संबंधित न्यायालय की अनुमति लेके अब हम लोग उन सभी का यहाँ पे आर्थिक अपराध इकाई में उनको ले रहे हैं, और उसके बाद न्यायालय की अनुमति करके उसके बाद जो तकनीकी विश्लेषण है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हम लोगों ने एडवांस सॉफ्टवेयर परचेज किए हैं, तो एक हमारा टीम उस बात पे लग रहा है। एक हम लोगों ने सब टीम बनाया है कि जो पुराने संगठित गिरोह रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई ने पहले भी जितने भी इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे बीपीएससी का हुआ है, बीएसएससी का हुआ है, तो उन केसेस का इन्वेस्टिगेशन किया है। तो एक सब टीम हम लोग जो पुराने संगठित गिरोह रहे हैं और उनका वर्तमान में क्या गतिविधि है, उनके फोन्स का हम लोग विश्लेषण करेंगे। और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, कहीं कहीं पे कुछ कुछ जिला से जो केसेस हुए हैं उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का कुछ कुछ हिंट्स मिले हैं, तो एक सब टीम समर्पित रूप से उसके ऊपर काम करेगी। और जो अभी कस्टोडियल इंटेरोगेशन के बाद जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स हम लोग बनाएंगे, वो हम समानांतर रूप से फिर उनके जो लोगों के नाम आने सत्यापन करके उनके ऊपर जाएंगे। और सीएसपीसी के माध्यम से भी हम लोगों ने एक नोडल ऑफिसर हम लोगों को मिले हैं, और उनसे जो भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उनके माध्यम से हम लोग प्राप्त करेंगे। जो नंबर जारी किया गया था टोल फ्री, उससे क्या मदद मिली है? टोल फ्री नंबर पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा सूचना आई है, उसमें बहुत सी सूचना प्रासंगिक भी है, कुछ सामान्य सूचना भी है। उनके माध्यम से भी हम लोगों को बहुत से नंबर प्राप्त हुए हैं। जैसे बहुत से कैंडिडेट्स ने बताया है कि एग्ज़ाम से पूर्व हम लोगों को भी संपर्क किया गया था, तो उन सभी नंबरों को हम लोगों ने, जो हमारी तकनीकी टीम इसमें समर्पित रूप से हम लोगों ने बनाई है, जो किसी लैब में काम कर रही है, सभी नंबरों का हम लोग तकनीकी विश्लेषण कर रहे हैं। और कुछ कुछ अच्छे अच्छे उसमें साक्ष्य भी हम लोगों को मिले हैं। और क्योंकि 74 केसेस हैं, मेन चुनौती है कि सभी को साक्ष्यों को एक साथ जोड़ना। उसके लिए अब हम लोग आगे का काम कर रहे हैं। ईओयू के द्वारा इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? ईओ के द्वारा हम लोग ने सिर्फ एक ही केस किया था, जिसमें हम लोगों ने, जो कॉल सेंटर हुआ था नवादा से, हम लोगों ने गिरफ्तार किए थे 6 लोगों को, लेकिन वो एग्जाम से पहले का केस था। अभी तक हम लोगों के सहयोग से, जो दानापुर में आपने देखा होगा भी, जितेंद्र यादव कांस्टेबल की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके प्रेस ब्रीफ भी का सहयोग था। देन कांस्टेबल कमलेश कुमार की गिरफ्तारी हुई थी नालंदा जिला से, उसमें भी था। लेकिन क्योंकि केसेस का अनुसंधान अभी हमारे पास आया है और अभी उसमें कोई भी और नेम्ड एक्यूज्ड नहीं है, जब कस्टोडियल इंटेरोगेशन होगा तो उसके बाद जो प्राथमिक अभियुक्तों का नाम आएगा वो हम लोग करेंगे। उसके बाद अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इंस्टीट्यूशन है वो सभी बिहार के ही हैं, अभी बिहार के राज्य के बाहर का कोई नहीं है, लेकिन अभी वो सिर्फ संदेह के घेरे में है। क्योंकि बहुत से लोग होते भी हैं कि वो अपने मॉक टेस्ट भी भेजते हैं, वो भी भेजते हैं, लेकिन जो कुछ कुछ जिला से हम लोगों ने जो एफआईआर का हम लोगों ने विश्लेषण किया है,
और जो हमारे पहले के केसेस हैं कुछ कुछ समानताएं उसमें नजर आती हैं, तो उसी में ही जो अभी तक के कोचिंग इंस्टीट्यूशन बिहार राज्य से संबंधित सर बिहार से बाहर से कोई तार जुड़ा है क्या? अभी तक नहीं, अभी तक के अनुसंधान में बिहार राज्य का बाहर का कोई तार नहीं जुड़ा है, लेकिन संभावना हो भी सकती है। वो अनुसंधान के क्रम में जैसे जैसे साक्ष्य आएगा उसी के ऐसा हिसाब क्या से है कि